हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये क्लास आज भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित वन लाइनर के रूप में है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला बोलता है, दूसरा बोलता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अंतिम सरकार का नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखना, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा और लिखित संविधान, ये इसकी विशेषता नहीं है। भारत के संविधान की सबसे बड़ा है और लिखित है। ठीक है, अगला देखना, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, इसको भी लिख लीजिएगा। आगे देखिए, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, ये इसकी मुख्य विशेषता थी। ठीक है, आगे देखिएगा, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष पूछा हुआ है, तो जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगला देखना, वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आ भी चुका है एक दो बार। ठीक है, आगे देखिए अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, एक विशेषता है, तो इसकी विशेषता है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। आगे देखना, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में किसने रखा? तो एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय ने रखा था 1934 में। ठीक, आगे देखिए, इसमें बोलता है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था, तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक है, और आज जो बोला जाता है गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस बोला जाता है। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस आज 15 अगस्त को बोला जाता है, 15 अगस्त। ठीक है, आगे देखिए अगला, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले यहाँ पे किसके द्वारा शुरू की गई? ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का आया, जिसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, अगला देखना, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तो ये था विनिमय अधिनियम 1773 का। ठीक है, 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा ने 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो यहाँ पे भारत संविधान के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ। ठीक है, आगे देखिए, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है। ठीक है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। आगे देखिए, इसमें बोलता है भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, लोकसभा यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। ठीक है, इम्पोर्टेंट है,
भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जिसको बोलते हैं, और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर, ठीक है, इसका जो पद सृजित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत, ठीक है। आगे देखिए, गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा किस अधिनियम में दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे देखिए, इससे बोलता पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किसके द्वारा सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आया था। इसके तहत जो है लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, 1935 के तहत। आगे देखिए, इसमें बोलता है यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, जिसके तहत, ठीक है, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़कर बाकी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। तो 1813 का चार्टर अधिनियम आया, ठीक है, इसके तहत। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, ठीक है, एक तो बंगाल में नहीं बना और पंजाब में नहीं बना, ठीक है। आगे देखिए, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया, ठीक है, वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत परिषद, इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। आगे देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 में, ठीक है। आगे देखिए, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। और जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में हुई, एक साल बाद, ठीक है, 1774 में। एक्ट था 1773 का, ठीक, और स्थापना हुई 1774 में उच्चतम न्यायालय कोलकाता के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बोलता है हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बातें से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो M.A. जिन्ना का। इन्होंने बोला हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, यह कहा था M.A. जिन्ना ने, ठीक है। आगे देखिए, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, ठीक है, वो नहीं किया, सिर्फ बंगाल में नहीं किया, और जो सभी जगह आ गया था, बंगाल में नहीं मिली थी पूर्ण बहुमत, ठीक। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए, ठीक है, तो चार्टर अधिनियम 1813 आया, जिसके तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए, ठीक है। अगला देखिए, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाने वाला अधिनियम है। तो चार्टर एक्ट आया था 1833 का। इसके तहत जो है भारतवासी भी अपने देश के प्रशासन में भाग ले सके, ठीक है। आगे देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया,
ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, एक भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? ये तो कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी स्वायत्त शासन का जनक, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। ठीक है, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, राज्य सरकारों का संविधान, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। आगे देखिए, इसमें बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ। तो सितंबर 1946, ठीक है, 2 सितंबर लिख लेना, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, आगे देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बोलता है किस अधिनियम द्वारा यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाक को 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान ने पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा बोलता है भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, द्वैत शासन अलग है, द्विसदनीय विधायिका, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के कारण। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, एक बार फिर देखना इस क्वेश्चन को, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग और या ढांचा काफ़ी हद तक, ठीक है, काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, आगे देखना, इसमें बोलता है 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, आगे देखना, इसमें आएगा किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मल्लिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, आगे देखना, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, आगे देखना,
ब्रिटेन के किस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, आगे देखना, भारत के संविधान में क्वेश्चन कुछ गलत है। भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में के तहत। ठीक है, आगे देखना, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई? तो 8 का 1 धारा के तहत मान्यता दी गई। ठीक है, आगे देखना, ठीक है, इसमें बोलता प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम द्वारा की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा आपका प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, भारत सरकार के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।